सेक्स कोई साधारण इच्छा नहीं। सेक्स वो इच्छा है जो इंसान की चेतना पर सबसे पहला और सबसे गहरा वार करता है। उस वक्त शरीर में हार्मोनल विस्फोट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, डोपामिन वगैरह वगैरह वगैरह। इच्छाओं को मारना नहीं, इच्छाओं को सही जगह रखना, यही सच्चा ब्रह्मचर्य है। कई ढोंगी संत और प्रचारक आज भी कहते हैं कि स्त्री को देखना पाप है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो अध्यात्म के सबसे करीब है लेकिन सच से बहुत दूर। और मेरा ये सबसे फेवरेट टॉपिक है क्योंकि विषय जितना गहरा होता है उतना ही मज़ा आता है उसकी झूठी परतों को चीरने में। तो आइए बात करते हैं ब्रह्मचर्य की। पर हम उस ब्रह्मचर्य की बात नहीं करेंगे जिसे ढोंगी प्रचारकों ने शर्म, डर और पाप से जोड़ दिया है। हम बात करेंगे उस ब्रह्मचर्य की जो सचमुच ब्रह्म तक पहुंचने का रास्ता है, ना कि खुद से भागने। पहले ये जानते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या नहीं है, जिससे ब्रह्मचर्य वास्तव में क्या है उसको समझने में बहुत आसानी रहेगी। आजकल ब्रह्मचर्य की परिभाषा केवल सेक्स, स्त्री, वीर्य माने सीमन, इच्छाओं का दमन माने सप्रेशन जैसी चीज़ों पर ही अटक गई है। इससे ज़्यादा अच्छी ब्रह्मचर्य की परिभाषा कभी किसी ने दी ही नहीं। और सबसे बड़ा धोखा तो ये है कि इसे आध्यात्म की ऊंचाई तक बता दिया गया है। और ऐसे कई ब्रह्मचारी और कई ब्रह्मचारिणी अपना बिजनेस खोले हुए बैठे हैं। अगर सेक्स बुरा ही होता तो भगवान कभी स्त्री और पुरुष की रचना ही ना करते। ना आकर्षण होता, ना स्पर्श होता, ना संबंध, ना प्रजनन की प्रक्रिया होती, ना माँ की कोख होती, ना किसी का जन्म होता, ना बोलने वाला मैं, ना सुनने वाले आप। बस सिर्फ ध्यान, तप, मोक्ष और कहानी खत्म। फिर ये शरीर क्यों? फिर ये आकर्षण क्यों? क्या भगवान से कोई गलती हुई है या फिर ये प्रकृति की एक सबसे बड़ी चूक है? तो ये सब इसलिए है क्योंकि जीवन को चलाना भी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। प्रजनन कोई पाप नहीं है, बल्कि वो उस चेतना का विस्तार है जो खुद को आगे बढ़ने के लिए जीवन के रूप में प्रकट होती है। इसी को विज्ञान में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहा जाता है, जहाँ शरीर और प्रकृति मिलकर कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जरिए जीवन आगे बढ़ना चाहता है। अब सवाल उठना चाहिए कि सेक्स को ही ब्रह्मचर्य से क्यों जोड़ा गया? पैसे को क्यों नहीं? लोभ को क्यों नहीं? ईर्ष्या, क्रोध, इन सब को क्यों नहीं? क्योंकि सेक्स कोई साधारण इच्छा नहीं है। सेक्स वो इच्छा है जो इंसान की चेतना पर सबसे पहला और सबसे गहरा वार करती है। पैसे तुम बड़े होकर कमा लोगे, सत्ता की भूख भी बाद में पैदा होती है, लेकिन सेक्स की भूख वो उस उम्र में जन्म लेती है जब तुम ये ही नहीं जानते कि तुम कौन। टीनेज अवस्था में शरीर परिपक्व हो जाता है लेकिन दिमाग उतना परिपक्व नहीं होता। उस वक्त शरीर में हार्मोनल विस्फोट होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, डोपामिन वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो निर्णय, परिणाम और नैतिक सोच को नियंत्रित करता है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता। यह हिस्सा करीब 25 साल की उम्र तक मैच्योर होता है। मतलब शरीर एक्सेलरेटर तो दबाता है लेकिन दिमाग के पास ब्रेक नहीं है। लेकिन प्रकृति ही नहीं चाहती कि तुम सोचो, वो चाहती है कि तुम रिप्रोड्यूस करो। अगर इंसान पूरी तरह सोच कर सेक्स करे तो शायद कभी ना करे, क्योंकि उसमें जिम्मेदारियां, परिणाम और जटिलताएं जुड़ी हुई है। इसीलिए प्रकृति ने सेक्स को प्लेजर से जोड़ा, ताकि सोचने का समय ही ना मिले। प्लेजर ओवरराइड्स रीजनिंग। अगर किशोर का दिमाग मैच्योर होता तो वो खुद से ही पूछता कि मैं क्या कर रहा हूँ और इसके बाद इसका मेरी पढ़ाई, मेरी आर्थिक परिस्थिति, मेरी मानसिक परिस्थिति पर क्या असर होगा। लेकिन वो पूछ ही नहीं पाता क्योंकि वो फेज ही ऐसा होता है जहाँ इंस्टिंक्ट बुद्धि से तेज है। सेक्सुअल डिजायर एक इवोल्यूशनरी अर्जेंसी है, पर बुद्धि माने इंटेलिजेंस उसकी चुनौती है।
अगर बुद्धि जाग जाए तो सेक्स सिर्फ आकर्षण नहीं रहेगा, वो एक जिम्मेदारी, एक गहराई और कभी कभी एक बेड़ी बनकर दिखेगा। यही वजह है कि किशोरावस्था में बुद्धि को भी पूरी पकड़ नहीं दी जाती, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि तुम सोचो नहीं, बस इंस्टिंक्ट के पीछे चलो, ताकि प्रजनन हो और स्पीसीज जिंदा रहे। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य का असली अर्थ इच्छाओं को मारना नहीं, बल्कि उसके पीछे जुड़े कारणों को पहचानना है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का असली युद्ध सेक्स से नहीं, उस उम्र, उस दौर से है जहां इंसान पहली बार अपने अंदर की आग से परिचित होता है। अगर वहीं संभाल लिया तो जीवन की बागडोर अपने हाथ में होती है, नहीं तो बाकी इच्छाएं तो बाद में आती है, लेकिन सेक्स की इच्छा पहले ही जीवन की कमान छीन चुकी होती है। जरा सोचिए, एक 10 मिनट की प्रक्रिया के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। जिम जाकर बॉडी बनाते हैं, बहुत सारे पैसे कमाते हैं, महंगी गाड़ियां लेते हैं, झूठ बोलते हैं, समझौते करते हैं, वहां तक खुद को भी बदल देते हैं। सालों की मेहनत बस 10 मिनट के लिए। और यही बताता है कि यह इच्छा कितनी गहरी और ताकतवर है। अब सुनिए उन तथाकथित ब्रह्मचारियों का जो कहते हैं कि वीर्य बचाओ, यही तेजी है, वही ऊर्जा है। लेकिन क्या कभी उन्होंने ये बताया कि शरीर के भीतर बना वीर्य अगर उपयोग ना हो तो 2 से 3 सप्ताह में शरीर खुद उसे तोड़कर फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेता है। मैक्रोफेज, जो कि इम्यून सेल्स है और एपिडेर्मिस में पाए जाते हैं, वो मृत शुक्राणुओं को तोड़ती है और उसके प्रोटीन, शर्करा, एमिनो एसिड जैसे तत्वों को शरीर के अन्य कार्यों के लिए पुनः उपयोग में ले लेती है। यानी शरीर खुद ही वेस्ट को रिसाइकल करता है। और एक सामान्य स्खलन माने कि इजैक्यूएशन में सिर्फ 15 से 30 कैलोरी खर्च होती है, जो आधे सेब या 10 मिनट के वॉक के बराबर है। तो फिर ये कैसा ब्रह्मचर्य है जो केवल आधे सेब में ही समा जाता है? अगर ब्रह्मचर्य का अर्थ शादी और स्त्रियों से दूर रहना ही होता तो महर्षि व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, जिन्होंने संतान उत्पन्न की, क्या वो ब्रह्मचारी नहीं थे? जो आज ब्रह्मचर्य का नाम लेकर स्त्री और सेक्स को पाप बताते हैं, वो खुद धर्म और ब्रह्मचर्य के नाम पे 2-4 मनगढ़ंत बातों के सिवा और कुछ नहीं जानते। उनके दिमाग मुक्त नहीं है, बल्कि ऐसे ही छोटी छोटी बातों से बंधे हुए हैं। सेक्स कोई पाप नहीं है, सेक्स एक जैविक जरूरत है स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए। शरीर को परवाह नहीं है कि तुम संत हो या साधारण व्यक्ति, वो चाहता है कि तुम रिप्रोड्यूस करो ताकि मानव प्रजाति आगे बढ़े। लेकिन असली सवाल है, क्या तुम सेक्स को नियंत्रित करते हो या सेक्स तुम्हें? यहीं से शुरू होता है ब्रह्मचर्य का असली ज्ञान। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं को ठीक से समझना, उसे उसकी जगह देना, लेकिन उसकी गुलामी में नहीं गिरना। ब्रह्मचर्य का मतलब है एक ऐसा जीवन जीना जो जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, मौत क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, और क्या सिर्फ तुम शरीर हो या कुछ और भी। जिस इंसान का ध्यान इन्हीं सवालों पर हो, वो खुद को और जीवन को गहराई से समझना चाहता है। उसे ही वेद और उपनिषदों में असली ब्रह्मचारी कहा जाता है। इच्छाएं गलत नहीं होती है, गलत होता है उसका हावी हो जाना। तुम खाते हो, ये जरूरी है, लेकिन अगर हर वक्त खाने के बारे में सोचो तो वो भूख नहीं, वो बीमारी बन जाती है। तुम सोते हो, यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर हर घड़ी नींद की तलब लगी रहे तो वो आराम नहीं, वो सुस्ती बन जाती है। इसी तरह सेक्स भी एक स्वाभाविक इच्छा है। अगर तुम उसे समझते हो, संतुलित रखते हो, तो वो तुम्हारा सेवक है। लेकिन अगर वो तुम्हें चलाने लगे, तुम्हारी सोच, समय और दिशा पर कब्जा कर ले, तो समझ लो कि तुम उसके गुलाम हो चुके हो।
ब्रह्मचर्य इसी गुलामी से आज़ादी का नाम है। इच्छाओं को मारना नहीं, इच्छाओं को सही जगह रखना, यही सच्चा ब्रह्मचर्य है। कई ढोंगी संत और प्रचारक आज भी कहते हैं कि स्त्रियों को देखना पाप है, और जहाँ जाते हैं वहाँ पे फरमान सुना देते हैं कि ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए महिलाओं को पर्दों में रहना चाहिए, क्योंकि कहीं उन्हें देखकर उनके भीतर की वासना न जाग जाए। ऐसी सोच रखने वाले वो ही अधमरे लोग हैं जो खुद को ब्रह्मचारी कहते हैं, लेकिन आज भी ब्रह्म क्या है वो नहीं जानते। जिस स्त्री ने तुम्हें जन्म दिया, जिसकी कोख में तुम 9 महीने पड़े रहे, जिसकी गोद में तुम दुनिया देखना सीखे, अगर वैसी ही स्त्री को देखकर तुम्हारे भीतर बार बार वासना फूट पड़ती है, तो दोष स्त्री का नहीं है, दोष है तुम्हारे उस झूठे ब्रह्मचर्य का, जो जीवन की गहराई तक पहुंच ही नहीं पाया, जो सिर्फ देह को रोकना जानता है लेकिन मन को संभालना नहीं। स्त्री से नजर झुकाना ब्रह्मचर्य नहीं है, वो तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा डर और तुम्हारी असुरक्षा है। सच्चा ब्रह्मचारी स्त्री की शक्ति को समझता है, उसकी गरिमा का आदर करता है और खुद को इतना स्थिर बनाता है कि वो स्त्री को सिर्फ शरीर नहीं, चेतना के रूप में देख सके। ब्रह्मचर्य स्त्री से भागना नहीं, बल्कि खुद में इतना ठहर जाना है कि कोई भी आकर्षण तुम्हें हिला ना सके। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हाँ कब कहना है, किसे कहना है और किस कीमत पर। ये त्याग नहीं, एक स्पष्ट चुनाव है, बिना पछतावे वाला और पूरे होश में लिया गया निर्णय। यही होता है असली ब्रह्मचर्य।